दिखाता हूं। उस शख्स का नाम है आसिम मलिक आसिम। फ्यूचर कंसर्न एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट था जो लाहौर के अंदर मौजूद था, जिसने 13 अरब रुपए के फ्रॉड किए, जिसने इमिग्रेशन के नाम पे कनाडा, यूके, यूएस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया झांसा देकर भेजने वालों के लिए उसने हजारों अफराद को और खानदानों को उजाड़ दिया। 13 अरब रुपए का ये फ्रॉड। तकरीबन सिर्फ एफआईए में उस शख्स के खिलाफ 180 केसेस मौजूद हैं। वो केसेस सारे के सारे मेरे पास यहां पड़े हुए हैं। बेइंतहा एफआईआर्स हैं। इंटरपोल के जरिए रेड वारंट्स भी उसके इशू हुए हुए हैं, लेकिन हुकूमत उसको फॉलो नहीं कर रही। हुकूमत उन वारंट्स को परसू नहीं कर रही कि गुरबा के पैसे यहां पे दिलवाए जाए। मुकदमात भी चले, अदलिया के अंदर उसके फैसले भी हुए यहां पे, लेकिन हुकूमती पुष्पनाई होने की वजह से, हालांकि अदालत आलिया ने कहा कि इसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए और इसको मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए, लेकिन आप कैसे रोकेंगे जब वजीर आला एक सूबे का और एक सूबे का वजीर कानून जो है वो खुद एक शख्स से कैश पैसे लेकर उसको एयरपोर्ट पार करा देता है। आज मैं आपको दिखाता हूं आसिम मलिक की और राना मशहूद की एक खुफिया टेप। मेरे पास 5 हैं, मैं आपको पहले एक दिखाता हूं जिसमें वो वजीर आला के ईमा पे राना मशहूद जो है वो रिश्वत ले रहे हैं, और ये क्या है आप खुद देखें, मैं चुप हूं जरा। आपने एक प्रेजेंटेशन में नहीं और एक आपने कैश देना प्रेजेंटेशन भी दे, मैंने उनको बात की थी। कितने लोग पहले तो मैं जब शबाब साहब की मीटिंग में आ रहा था उसमें साथ ही फिर वो वाला काम भी कर लेते हैं, वो वाला काम तो इसके बाद किसी की मीटिंग कराई जाएगी। ये मैंने आपको मंडे तक कॉल कर दिया, मंडे तक बाकी रिलीज हो जाएगा कि 20 लाख रुपये आपको आ गया, उनको दे दो ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि आप सीरियस है और आपका काम चलते रहेगा। तो मंडे तक पूरे पैसे आ जाएंगे। पैसे कब दें कौन से डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से मिले। आपने ये कहा कि वो आप उनको दे रहे, उनको कहा वो बोले देने के लिए उनको दे रहे 8 लाख की बात नहीं, वो 60 लाख की बात भी जब मुस्लिम भी होता है ना, तो भी आपने इनके दे सकते दोनों, एक मुस्लिम का उसका एक मियां साहब का जो महाराज को गिरा के और सेकंड साहब को भी एक दूसरा तो 23 मार्च को कैसे पकड़ा जाए वो मुजरिम जिसको रेड वारंट जिसके इशू किए हुए, आपका वजीर कानून उसके साथ बैठ के पैसे ले रहा है, आपका वजीर आला उसको कह रहा है कि मैं तुम्हें मिलूंगा लेकिन पहले मिलने से पहले मुझे इतने पैसे दिलवाओ। ये मैं नहीं कह रहा, ये उसका वजीर कानून कह रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आजम के कितने मेंबर्स सिर्फ मलिक आसिम ने रिश्वतें दे के तोड़ के डिलीवर किए इनको। हॉर्स ट्रेडिंग की बदतरीन एग्जाम्पल जो आज कह रहे हैं कि ये असेंबलियां आईनी है, ये असेंबलियां मैंडेट है लोगों का। आप देखें, आपने इस चीज के लिए मैंडेट दिया, वॉच हॉर्स ट्रेडिंग। उसके अंदर आपको पता है कि शुरू में जितने एमपीएस आए हैं 7-8 वो सारे मैंने ही दिए थे, लेकिन मैंने इस पर दिए थे कि हम इनको लड़ाएंगे इलेक्शन, ये रिजाइन करेंगे, रिजाइन करके इलेक्शन लड़ेंगे और वो कानून से आएंगे। मैं आपको जब बात अजीब लगेगी, मैं इस बात का मुखालिफ था कि आप एक यूनिफिकेशन ब्लॉक बनाए फॉरवर्ड ब्लॉक में, मगर जिसको आप ला रहे हैं ना, मतलब ये कल कला अब हमारे एमपी इसलिए नाराज है कि उनको नजर आता है कि उनके बेतहाशा काम हो और वो इतने काम करा के भी नाराज रहते हैं कि जी वो मतलब उनकी जुबान वो मतलब दिमाग ही सीधा नहीं होता। और दूसरा ये है कि आपको एक दिन पॉलिटिकली भी हुआ कि आपको कहा गया कि आपने ये सारी जो फिर आपने भी वही काम किया जो बाकी करते हैं। मैं तो इस बात का था मुस्तकिल के हम जो शुरू के साथ आए थे ना, इनको लड़ाई इलेक्शन हमारी सेंट्रल मेजॉरिटी हो जाती है, फिर उसके बाद जो मर्जी करें फिर स्कूल से होता है ना। नवाब शाह तक फिटिंग थी उस पार्टी में इनकी, मतलब ये आपसे गिरफ्तारी का लेकिन उनको बेसिक नहीं करनी पड़ेगी।
सिंबॉलिक ऊपर डाल रहे हैं। कहाँ से करेंगे? संधि के बैठ संधि के बैठ मिल के कराएंगे। आपने बुजुर्ग करना है, पहला नंबर देना है, सेकंड देना है आपने मौसम। तो मेरी इतनी दफा टांगे खींची नहीं है, आपको पता ही नहीं। आपकी टांगे तो अभी खींची जाएंगी वजीर कानून साहब, इसके बाद मैं देखता हूं आप क्या जवाब देते हैं। आप आगे कहेंगे फैब्रिकेटेड है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूं वजीर आला पंजाब को, मैं चैलेंज कर रहा हूं तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कि वो बताए कि ये टेप गलत है, वो बताए ये टेप फैब्रिकेटेड है, वो बताए इस टेप में एडिटिंग हुई हुई है। मेरे पास ये फुल चंक्स मौजूद हैं और ये सारे के सारे मलिक आसिम के दफ्तर के अंदर की रिकॉर्डिंग्स हैं। मलिक आसिम फ्यूचर कंसर्न वाले उसके दफ्तर के अंदर की रिकॉर्डिंग्स हैं। आपने जहां पे कहा वजीर कानून साहब कि हमजा तो नलायक है, हम क्या करें, हमारे पास बंदा ही नहीं। हमजा शहबाज के तो आप आगे पीछे दौड़े लगाते हैं, मरियम नवाज के आप आगे पीछे दौड़े। मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं हर एक के बच्चों की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं उनके मुतल्लिक कोई ऐसे कलमात नहीं कहना चाहता जो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चों के मुतल्लिक कोई कहे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपने खुद हमजा और मरियम के मुतल्लिक जो बातें की, आपको जरा वो भी सुना दूं, सुन ले। हमजा का रोल पहले थोड़ा पीछे करते आगे हो गया। हमारे पास बंदा लग गई तो ये हमें बहुत बड़ा फैसला है। और उसका भी मरियम का आगे आने का, मरियम जो है ना, मरियम औरतों तक में भूल हो गई जो गलत है, उसमें कुछ भी नहीं है। सच्ची बात है कि वो हमजा में वो डेप्थ नहीं है। अगली जल्दी में जो सीएम है वो अब लाहौर से नहीं आना, वो बाहर से आना। आज मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बाहर से किया, वो सीएम आ रहे हैं चौधरी निसार, वो सीएम आ रहे हैं चौधरी निसार। इसलिए चौधरी निसार लाहौर के सारे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए चौधरी निसार जो है पंजाब में अपनी इफेक्टिवनेस दिखा रहे हैं। नहीं, मैंने ये दोबारा सुनवाना चौधरी निसार वाला, ताकि अवाम को पता चले कि चौधरी निसार इस वक्त लाहौर में कर क्या रहे हैं, अवाम को पता चले कि ये सारी हरकतें। और वो जो बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं ये करूंगा तो मैं वो करूंगा, और फिर वो इलेक्शन के बाद वो कहां आना चाह रहे हैं एमपीए का इलेक्शन लड़के। दोबारा सुने, चौधरी निसार का नाम लिया किसने है? अगली जल्दी में जो सीएम है वो अब लाहौर से नहीं आना, वो बाहर से आना। आज मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बाहर से किया, वो सीएम आ रहे हैं चौधरी निसार। आज तक आपको हम ये नहीं बता सके कि पंजाब में मुर्गी की कीमत क्यों कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि हमजा शहबाज और सलमान शहबाज जो हैं वो पूरी पोल्ट्री का कारोबार करते हैं पंजाब में, और वो उतार चढ़ाव करते हैं। 80 रुपए से लेके अब 250, 300, 325 रुपए तक मुर्गी का रेट कौन लेके गया? सुने जरा राना मशहूद की जुबान। बिग बर्ड वाले में उनसे बात होगी, ये हमारा भी काम बड़ा किक ऑफ करेगा। ये हमने ना 3 महीने में, मतलब 4 महीने में ये इसका पहला ब्लॉक निकाल दें। बड़ी बात नहीं कोई, मतलब बेसिकली जो फायदा ये है ना, तो ये हमें यही है इससे कितने हो जाते हैं सलमान जाएगा तो मेरे साथ डालो, ये हम तनकीद कर रहे हैं, जाएंगे उससे। ये आपको बताया नहीं ना, हम यही काम कर। और इन सारे जराइम के बावजूद इस शख्स का बाल भी बीका नहीं हुआ। इसलिए नहीं कि पूरी हुकूमत उसकी पुष्पनाई कर रही थी, इसलिए कि यहां पे जब किसी का नाम लिया और हमेशा मुझे कहा गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर है, अदलिया की तस्दीक कर है। नहीं, नाउजुबिल्लाह, मैं अदलिया के खिलाफ नहीं, नाउजुबिल्लाह, मैं अदलिया में आला तरीन जजेस के, मैं बिल्कुल उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा। मैं एक शख्स की बात कर रहा हूं, और वो आज भी इस मुल्क में अब बैठा हुआ है, और उसका घर जाके देखें। अगर आपको साबित हो जाए कि मैं गलत कह रहा हूं तो जो सजा आप चाहते हैं वो आप मुझे दे दें। ये सारे कामों पे पर्दा डालने के लिए अरसलान इफ्तिखार को रिश्वतें दी गई, जो इमरान खान ने भी जिस बात का क्लेम किया कि ये एक ट्रॉयका बना हुआ था। अरसलान इफ्तिखार का और शहबाज शरीफ का क्या ताल्लुक है, जरा सुन लें।
कल चीफ जस्टिस का बेटा सीएम इलेक्सी सारे रहने के लिए कल चीफ जस्टिस का बेटा सीएम इलेक्सी सारे रहने के लिए। राना मशहूद साहब, खुदा के लिए टीवी पे आके वो पाकबाज बनने की कोशिश ना किया करें जो आप नहीं हैं। आप चोरों की, डकैतों की, कातलों की पुष्पनाई करने वाले हैं। आपने खुद कहा कि आप वजीर आला के ईमा पे वो पैसे पकड़ रहे हैं और पैसे लेने के बाद वजीर आला भी मुलाकात करेंगे। आपके यहां पे साबित हो गया कि आपकी जो मेजॉरिटी असेंबली में है वो हॉर्स ट्रेडिंग करके है, वो पैसे देके है, वो पैसों के लेन देन से है। इसको आप जमहूरियत कह रहे हैं। लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास अस्पताल में दवाइयां नहीं है, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है अपने बच्चों के लिए, लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं है, कोई लॉ एनफोर्समेंट नहीं है। डॉक्टरों की तनख्वाह जो है वो ड्राइवरों से कम है। अगर वो अपना हक मांगे तो उनको मारे पड़ती है, उनके पास पर्चे कटते हैं। वकील जो है यहां पे धूप के नीचे बैठ के काम करते हैं, उनको पीने का पानी नहीं मिलता ठंडा वहां पे अदालतों में, और उनके पास बर्डन इतना ज्यादा। क्लर्क और जो जूनियर स्टाफ है वो बेचारा मिन्नतें करता रहता है, उनको कलम और दवात जो है घर से लेके आना पड़ती है या उनके पास पर्चे कटते हैं। नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ का यह हाल है कि आपने उनको मजबूर कर दिया है, इतना मजबूर कर दिया है कि वो गैर कानूनी कामों में और गैर इखलाकी कामों में वो जाके पड़ जाएं क्योंकि उनका गुजारा ही नहीं हो रहा।